हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट एंड लेटर ऑन हाउ टू फाइंड क्यूब रूट, और उसके बाद कुछ सीरीज़ के क्वेश्चंस। तो गाइस, स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको जी स्क्वायर्स याद होने चाहिए। अप टू 25 तक आप स्क्वायर्स याद कर लो। हमारे ज़्यादा काम में आएंगे 1 से लेकर 10 तक, और कोई बहुत बड़ा नंबर होगा तो फिर हम 11 से लेकर 20 तक की आपके ये सारे के सारे स्क्वायर्स आपके काम में आ जाएंगे गाइस। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है गाइस। एंड 6 का 36 है। तो इस तरीके से सारे नंबर्स होते हैं। तो फिर 11 का 121, 12 का 144, 3 का 169। तो 20 तक के ये सारे स्क्वायर्स लिखे हुए हैं गाइस। ठीक है गाइस। चलिए हम बात करते हैं कि अब करना किस तरीके से है। मेथड की बात करें, मेथड क्या रहेगा। ठीक है गाइस, तो थोड़ा सा हो गया METHOD। ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। आई विल टेक दिस क्वेश्चन। योर क्वेश्चन इज 7921। हमें इसका स्क्वायर निकालना है, मुझे नहीं पता कितना होता है। तो हम क्या देखेंगे, ये 1 देखेंगे, इसका सबसे यूनिट डिजिट वाला नंबर देखेंगे 1, और ये देखेंगे 1 से 10 के स्क्वायर के बीच में ये कहाँ आ रहा है। एक तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और दूसरा जब 9 का स्क्वायर करता हूँ तो 81 होता है। किसका स्क्वायर किया, एक तो 1 का, दूसरा 9 का। 1 और 9 का करें तो इसका यूनिट डिजिट 1 आता है, तो ये दो रखेंगे। अब क्योंकि स्क्वायर निकाल रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे, ये दो छोड़ देंगे, ये दो हम स्किप कर देंगे। देखिएगा क्या किया मैंने, पहले मैंने देखा 1, तो मैंने देखा जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो उसमें यूनिट डिजिट 1 कहाँ आता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और दूसरा 9 का स्क्वायर करूँगा तो 81 होता है। यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो एक मैंने ये ले लिया, एक मैंने 9 ले लिया, दोनों में R लगा दिया। इसका मतलब क्या हो, ये मैंने क्यों लिखा, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये मेरा सेकंड डिजिट होगा, ये मेरा सेकंड डिजिट होगा। ठीक है गाइस, मतलब यहाँ पे पहला एक इस तरीके से बनेगा, नहीं इस तरीके से बनेगा। तो ये वाला जो यहाँ जो नंबर बनेगा वो जहाँ 1 होगा या 9 होगा, दोनों में से एक होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है 79। 79, अब हम देखने चाहिए 79 बचा है, क्या ये इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर है। अगर है तो ले लेना है, और अगर नहीं है तो हमने देखना है कि इससे बड़ा होगा तो वो नहीं लेना है, उससे पीछे वाला स्क्वायर लेना है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 है, 64 8 का स्क्वायर है, लेकिन ये तो छोटा हो गया। 9 का करेंगे तो 81 हो गया, ये बड़ा हो गया, बड़ा नहीं लेना है, छोटे वाले ले लीजिए। यानी 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, तो मैंने 8 लिख दिया। ठीक है, यहाँ वाला जो पहला नंबर मिला वो मिला 8। फिर 8 को एक ज़्यादा, 8 को एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई कितना होगा 9, ये कितना हो गया 72। अब देखो 79 बड़ा है, 72 छोटा है, 79 इज़ ग्रेटर देन 72। आपने अंदर वाला देखना है, अंदर वाला बड़ा होगा तो बड़ा लेना है इन दोनों में से, और अगर अंदर वाला छोटा होगा तो इन दोनों में से छोटा लेना है। अब क्योंकि अंदर वाला बड़ा है तो मैंने 9 ले लिया, तो ये मेरा आंसर हो गया। 89 का स्क्वायर जो है वो होता है 7921। तो अब आप इसको कर सकते हो, 89 × 89 चेक भी कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो अपने ट्रेडिशनल मेथड से भी मल्टीप्लाई करके आप इसको चेक कर सकते हो, आपका आंसर जो मिलेगा वो 7921 ही मिलेगा। ठीक है गाइस, अब इस तरीके इसको करने के लिए एक आधा क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो आई टेक दिस 4 4 8 9। ठीक है गाइस, अब देखिए ये कितना है, 9 है यहाँ पे। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, एक तो 3 का स्क्वायर होता है, और दूसरा 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आता है। इसका यूनिट डिजिट 9 और इसका भी 9, तो कौन सा 3 और 7। तो मैंने यहाँ लिख दिया 3 और 7, ये दो छोड़ देंगे। अब कितना बचा 44। 44 देखिए, यहाँ तो 7 का करेंगे तो 49 होता है, तो वो तो 44 से ज़्यादा होता है। इससे पीछे चलेंगे तो 36 वाला, यानी 6 लेंगे। भाई समझ में आ रहा है। 44 देखो, 7 का स्क्वायर 49 होता है, वो ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो 44 है। इसका मतलब 6 का स्क्वायर लेंगे वो 36 होगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया, यहाँ 2 डिजिट बनेंगे ना, यहाँ 6 मेरा फिक्स हो गया। 6 को एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 × 7 करेंगे तो हो गया 42। 44 बड़ा है, 42 छोटा है, तो अंदर वाला अगर बड़ा है तो यहाँ से बड़ा लेंगे, तो लिख दिया मैंने बड़ा। आपका आंसर हो गया 67 गाइस। तो गाइस ये ट्रिक है निकालने की, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको और मज़ा आना शुरू हो जाएगा गाइस। तो मैं एक और कर लेते हैं यहाँ पे गाइस, एक एग्जांपल और लेते हैं। तो एग्जांपल मैंने ले ली, आपका जो नंबर है 9216 का। ठीक है गाइस, तो 9216 का अगेन 6 है। 6 देखो, एक तो 4 के स्क्वायर में आता है 6, और दूसरा 6 का स्क्वायर करो तो 36। दोनों का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 4 का स्क्वायर करने पे 16 मिलता है, तो इसका यूनिट डिजिट 6 है। 6 का करने पे भी 36 मिलता है, तो इसका भी 6 है। तो 4 और 6, दूसरा नंबर क्या होगा 4 और 6। आप फिर से क्या करेंगे, 2 छोड़ देंगे, हमारे पास बचा 92। अब 92 देखो, 9 का स्क्वायर तो 81 होता है, ये छोटा है ऐसे। 10 का स्क्वायर करें तो 100 से ज़्यादा हो गया है ना, 92। इसको देखेंगे 10 का स्क्वायर 100 हो गया, ये तो 92 है, तो इसका मतलब है ये हम नहीं ले सकते क्योंकि ये बड़ा है, तो छोटे वाला ले लेंगे 9। 9 का स्क्वायर है तो इधर मैं लिख देता हूँ
9, अगेन 2 नंबर बनेगा ना 9, 2 नंबर आएंगे, पहले प्लेस पे तो 9 आ चुका है। फिर 9 को इससे एक ज़्यादा यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 90, अगेन 92, 90 से क्या है 92 बड़ा है, तो इन दोनों में से बड़ा नंबर ले लेंगे। तो मैंने 6 ले लिया, तो आपका आंसर हो गया 96। 96 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है 9216 होता है गाइस। ठीक है गाइस, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई विल टेक अनदर एग्जाम्पल। क्या है ये 6889, ये ले लिया मैंने। फिर क्या देखेंगे अगेन 9, 9 का किसका होता है देखो, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आता है और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, यानी 0 डिजिट आपको 9 मिलेगा। 3 के स्क्वायर में तो 9 मिल रहा है, लेकिन 7 के स्क्वायर में भी 49, तो 2 हैं किसका 3 और 7 का। ठीक है, तो इन दोनों को छोड़ देंगे। अब आपके पास कितना है 68, आपने देखना 68 आता है कहीं पे, यहाँ पे तो नहीं आ रहा, जहाँ पे आ रहा है 64 जो कि इससे छोटा है, और उसके आगे चलें तो 81 जो कि इससे बड़ा है। तो इससे बड़ा नहीं लेना है, आपने इससे छोटा ले लेना है। फिर 81 से पीछे जाएंगे 64, इसका परफेक्ट स्क्वायर 8 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8। जिसका स्क्वायर होता है ना वो लिखना है, स्क्वायर का नंबर मत लिखना, 64 नहीं लिखना है आपने लिखना है कि किसका स्क्वायर करने पर 64 बन रहा है, 8 हो गया। फिर मैंने बताया था ऐसे बना लो, ये आपका पहला नंबर है, फिर 8 को एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 72। अब आप देख रहे हो ये छोटा है 68, क्या है 68 छोटा है 72 से, तो आपका 72 बड़ा है। अंदर वाला अगर छोटा है तो यहाँ से छोटा नंबर लेना है, अंदर वाला अगर बड़ा है तो यहाँ से बड़ा नंबर लेना है। ये तो छोटा है तो यहाँ पे कौन सा नंबर ले लेंगे 3 ले लेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये आपका होगा 83। तो 83 का स्क्वायर जो है वो आपका आंसर हुआ 6889। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा गाइस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है गाइस, एक बड़ा नंबर ले लेते हैं सो दैट यू आर एबल टू फाइंड इट। 32041 ये नंबर मैंने ले लिया। अगेन यहाँ पे क्या होगा ए का ये तो 1 का स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर होता है गाइस, ये रट जाना चाहिए आपको। देखो गाइस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर करने पे 81 मिलता है, तो इसका यूनिट डिजिट 1 है। आपने यूनिट डिजिट ध्यान में रखने हैं, क्योंकि यहाँ से भी यूनिट डिजिट ले रहे हो तो यहाँ से भी यूनिट डिजिट ही देखने हैं आपने, और किसका है वो लिखना है 1 और 9। तो अगेन 2 छोड़ दिए, अब आपके पास कितना है 320 है। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी 10 से आगे वाले स्क्वेयर्स की, क्योंकि यहाँ पे तो 100 तक आ रहा है, लेकिन आपके पास तो 320 आया। 320 अब आप यहाँ पे स्क्वेयर्स देखोगे, देखो यहाँ 289, उसके बाद 324, लेकिन हमारे पास तो 320 है, तो 324 ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब ये वाला ले लेंगे, ये वाला हम ले लेंगे 17। तो 17 का स्क्वेयर होता है, तो यहाँ पे कितना लिख दूंगा मैं, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 17 तो आएगा, लेकिन 17 को उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई भी करना है। 17 को उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर लो आप, 7 को 10 से करेंगे तो 170 हो जाएगा, और फिर जब 8 से करेंगे तो 8 7 ज़ा 56, 5 कैरी, 8 1 ज़ा 8, 8 और 5 13 हो गया, प्लस कर दो इसको 6 7 3 10, 1 2 3 306 हो गया। ठीक है गाइस, तो 306 कितना हुआ 306, लेकिन यहाँ तो 320 है, ये 306 है, ये 320 है, 320 बड़ा है, तो यहाँ से बड़ा नंबर ले लेंगे, तो 179 आपका आंसर हो गया। 179 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 32041। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो गाइज। एक और बड़ा नंबर अगर आप लेना चाहते हो तो कर सकते हो इसकी प्रैक्टिस, ये मेथड है गाइज। कुछ नहीं करना है, आपने यूनिट डिजिट देखने हैं और यहाँ से भी यूनिट डिजिट देख के कर लेना है गाइज। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, उसके बाद हम क्यूब रूट के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से हम इसके क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है गाइज, चलिए गाइस ये लास्ट क्वेश्चन आज का इसका निकाल लेते हैं, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन मैं होमवर्क दे देता हूँ। अगेन हम देखेंगे 6 किसके स्क्वायर में आता है जी, मैं आपको यहाँ से फिर से दिखा देता हूँ। 4 का स्क्वायर करने पे 16 मिलता है, जिसका यूनिट डिजिट 6 है। उसके बाद 6 फिर 6 का स्क्वायर करते हो 36 मिलता है, जिसका यूनिट डिजिट 6 है गाइस। कुछ नहीं, फिर से ध्यान से सुन लिए, जे 6 आपने कहाँ ढूंढ रहे हैं, जे आपने यहाँ भी ढूंढ रहे हैं कि किसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 6 मिल रहा है, और वो वाला स्क्वायर उठा लेना है। ये 4 का स्क्वायर है और किसका 6 का स्क्वायर है, तो मैंने इधर क्या लिखा 4 और 6। उसके बाद आपने 2 छोड़ देने हैं, फिर आपके पास बचा 179। अब 179 आपकी 10 की रेंज में कहीं नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो 13 का स्क्वायर 169 है, 14 का स्क्वायर 196 है, देखिए इन दोनों में लाई करता है। यहाँ पे कितना है 179, तो 179 यहाँ पे तो नहीं है ना, बट 169 छोटा है, 196 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये लेना ही नहीं है, ये वाला लेना है। तो ये किसका है 13 का है, तो यहाँ मैंने 13 लिख दिया, ये लिख दिया मैंने 13। अब ये तो हो गया आपके पहले डिजिट, इन दोनों में से कोई एक आएगा, वो कैसे पता करेंगे, वो मैंने बताया 13 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बहुत आसान है, 13 को अगर 10 से करते हो तो ये हो गया 130 एंड उसके बाद 52 ऐड कर दो
तो कितना होएगा 182। अब देखो ये 182 आ रहा है, ये यहाँ पे 179, 182 बड़ा होता है, 179 छोटा है, तो यहाँ से बड़ा नंबर ले लेंगे। 4 और 6 में से बड़ा, आपने सॉरी अंदर वाला अगर छोटा है तो यहाँ से छोटा नंबर लेंगे, और अंदर वाला अगर बड़ा है तो वहाँ से बड़ा नंबर लेंगे। 182 बड़ा है, 179 छोटा है, तो यहाँ से छोटा नंबर ले लेंगे। आपका आंसर हो गया 134 गाइस। तो 134 का स्क्वायर आप करोगे तो 17956 मिलेगा। मैं फिर से रिपीट करवा देता हूँ, आपने यहाँ से यूनिट डिजिट देखा, ठीक है, 6 है, फिर आप देखो कि स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 कहाँ आ रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और इनको नहीं लेना, आपने इसको लेना है। 6 और 4 मैंने क्या किया, यहाँ लिख दिए। उसके बाद आपके पास 179 बचा, तो फिर आपने इसका परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है, ठीक है। जहाँ तो इस जे परफेक्ट स्क्वायर मिला, नहीं तो इससे छोटा। अब 169 है तो उससे छोटा है, 196 उससे बड़ा है, तो बड़े वाला नहीं लेना है, छोटे वाला लेना है, ठीक है। किसका है ये, 13 का है, तो 13, तो मैंने इधर लिख दिया 13। फिर 13 को एक ज़्यादा यानी 14 से मल्टीप्लाई किया तो वो बना 182, लेकिन यहाँ तो 179 बचा हुआ है, तो 179 छोटा है, इसलिए इन दोनों में से छोटा नंबर ले लेंगे, आपको स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप सो यू विल गेट दिस। क्यूब रूट इससे भी आसान है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वीडियो गाइस। फिलहाल आपको होमवर्क दे देता हूँ, इसके जो आपके इसके क्वेश्चन आप करोगे, दैट इज़ आपको क्वेश्चन है 1 2 5, इसको निकाल लेना 4 4, और दूसरा आप निकाल लोगे 9 2 1 6, आई थिंक ये हम कर चुके हैं, देन 1 8 7 6 9 गाइस। ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा गाइस। तो गाइस आगे आपका क्वेश्चन जो टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड क्यूब रूट। आपने क्यूब रूट किस तरीके से निकालने हैं। क्यूब रूट के लिए भी यही तरीका है, आपने सिर्फ क्यूब्स याद कर लेने। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 एंड 9 का क्यूब 729 है। तो इस तरीके से। तो गाइस ये रहा आपका क्वेश्चन, और तरीका बिल्कुल सेम है। आपने देखा 7, ये 7 कहाँ आता है, और यहाँ डबल नहीं होगा। स्क्वायर्स में आपको डबल मिलते थे ना, 3 भी 7 भी, इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, सिर्फ सिंगल डिजिट मिलेगा। आप देख रहे हो यार 1 8 7 4 5 6 3 2 8 9, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। उस केस में रिपीट करते थे, लेकिन यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहे, इसलिए इसमें रिपीट वाला कोई पंगा ही नहीं है। 7 देखा कहाँ है, 27 इसमें आ रहा है ना, इसमें आ रहा है, तो ये किसका स्क्वायर है, 3 का, तो सीधा लिख दो 3, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे स्क्वायर में 2 छोड़ते थे, यहाँ हम 3 छोड़ देंगे, ये 3 छोड़ दो, ठीक है। अब आप देखो 2 किसी का क्यूब तो होता नहीं है, और 2 से बड़ा हम ले नहीं सकते, हमने छोटा लेना है। यहाँ 8 बड़ा है, तो इससे छोटा क्या है 1, तो 1 लिख दो, यहाँ लिख दिया 1, तो आपका आंसर हो गया 13। बस इतना सही है, इतना सही करना है आपको, और आपको आंसर इसका मिल गया। आपने 13 का क्यूब किया, तो 13 का क्यूब आपका आंसर हो गया 2197 का। इस क्यूब रूट बहुत आसान है, आपको ज़रा भी कोई भी इशू नहीं आएगा। फिर से एक और कर लेते हैं। देखिए 9 कहाँ आ रहा है, 9 यहाँ 9 में आ रहा है ना, तो ये छोड़ो, तो 9 का क्यूब होता है। ये देखो ये 79 किस में, 9 के क्यूब में, 9 लिख दिया मैंने। फिर मैंने 3 छोड़ने हैं, तो मैंने लिख दिए, यहाँ बचे 24, कितना बचा 24, तो देखो 24, 27 तो ज़्यादा होता है, इससे छोटा क्या है 8 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने। देखो 27 नहीं ले सकते, क्योंकि 24 छोटा है और 27 बड़ा है, तो इससे पीछे वाला लेंगे। 8 किसका है, 2 का, तो यहाँ 2 लिख दो। गाइस ये वाले नंबर नहीं लिखने, हमने ये वाले लिखने हैं, तो 2 लिख दिया मैंने। तो ये आपका आंसर कितना हो गया 29। बस इतना से है, बहुत छोटा, बहुत इजी है ये पार्ट, ठीक है गाइस। ओके गाइस, तो योर आंसर इज 29। उसके अलावा एक और ले सकते हो, इसमें तो कोई इशू आपको होगा नहीं। टेक दिस नंबर क्यूब, किसका लेना है ये 3 2 7, देन वी हैव 6 एंड 8। चलेगा इस 8 देखेंगे, 8 ये तो 2 के क्यूब में आता है ना, तो सिर्फ 2 आ जाएगा। फिर कितने छोड़ेंगे, 3 छोड़ देंगे, कितना बचा 32। आगे देखो 64 ज़्यादा, लेकिन 27 जो है ना वो इससे छोटा है 32 से। तो ये किसका है, 3 का क्यूब है, तो यहाँ मैंने 3 लिख दिया, आपका आंसर हो गया 32। बहुत आसान है ये, बहुत आसान है क्यूब निकालना, है ना। ऐसे एग्जाम में सोचते होंगे कि यार क्यूब निकालना कितना मुश्किल है, ये 3 बार मल्टीप्लाई, लेकिन गाइस क्यूब रूट निकालना बहुत आसान है, आप कर सकते हो इसको। और बहुत ही आसान ट्रिक है ये, बहुत ही ईजी ट्रिक है। 59319, नॉट अ मेथड, दिस इज़ अ मेथड विच इज़ मोस्ट फास्टेस्ट मेथड फॉर यू टू फाइंड दिस। अगेन 9 है, तो 9 को याद कर लीजिए, 9 ये बहुत आसान हो जाएगा आपके, इसको प्रैक्टिस कीजिए। आपको पता है ये 9 का क्यूब 729 होता है, तो 9 आ गया, तो फिर ये 3 छोड़ देंगे, तो कितना बचा 59 बचा। 59 देखो 64 ज़्यादा है, 64 ज़्यादा है 59 से, ये नहीं ले सकते, तो इसके पीछे वाला 27 3 का, तो 3 लिख दिया मैंने, आपका आंसर हो गया 39। इस केस में आपका कोई भी ज़्यादा पंगा पड़ने वाला नहीं है गाइस, ठीक है गाइस।
अगर एक और लेना चाहते हो तो ले लो, मैं एक और करवा देता हूँ। तो आप इसको कर लीजिए, किसको कर लीजिए, क्यूब रूट किसका है ये 97336। तो ये देखिए 6 कहाँ आ रहा है, 6 में आ रहा है ना, तो यहाँ पे 6 लिख दिया, फिर 3 छोड़ देंगे, ये छोड़ दिए तो 97 आप देख रहे हो यहाँ पे 97, देखो 97 ये 64, 4 का 64 है, 5 का 125, ये ज़्यादा हो गया, ये छोटा है ना। तो ये वाला ले लेंगे 4, इधर मैंने लिख दिया 4 और 46 आपका आंसर हो गया गाइस। गाइस होमवर्क में क्वेश्चन दे देता हूँ इसका, तो इसके आपने जो निकाल के लाना है वो होगा 804357 और दूसरा जो होगा वो होगा आपके पास 658503 गाइस। ये 2 क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब आप निकालोगे तो इसका आंसर्स जो है ना कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। लेटर ऑन आई विल टेल यू तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है गाइस। तो गाइस कई बार क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस है ना, ये ऐसे सीरीज़ वाले क्वेश्चन हमको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इतने बड़े रूट को हम कैसे निकालने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये क्वेश्चंस हम इजी वे में किस तरीके से कर सकते हैं गाइस। बहुत बार एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, लेकिन इसको अपनी खास ध्यान में क्या रखना है कि ये अप टू इन्फिनिटी तक होता है। अप टू इन्फिनिटी आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो अप टू इन्फिनिटी होंगे। आज ये इसकी टाइप 1 मान के चलो, नेक्स्ट पार्ट में हम डील कर लेंगे जो अप टू इन्फिनिटी तक नहीं है, उसको भी समझ लेंगे। लेकिन आज मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन लिए हैं जो अप टू इन्फिनिटी तक है, जिसमें आज हम करेंगे प्लस माइनस और फिर उसकी मल्टीप्लाई, कि अगर इस तरीके से आए तो क्या करने वाले गाइस। बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, इसको पूरा सॉल्व आपने नहीं करना है, पूरे रूट को खोलने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ 6 लेना है, क्या लिया 6, और 2 कंसेक्यूटिव फैक्टर करने हैं, जैसे 2 3 3 4 4 5 ऐसे कंसेक्यूटिव फैक्टर ढूंढने हैं जो काउंटिंग में भी हों और इसको फैक्टर भी करते हो। जैसे अगर मैं इसको तोड़ूँ तो 2 × 3 लिख सकता हूँ, कंसेक्यूटिव लिखना है गाइस, 2 × 3 फैक्टर लिखने हैं। तो हो गया इसके फैक्टर 6 के। अब जब क्योंकि प्लस है ना बीच में, क्या है बीच में, प्लस है गाइस, तो प्लस के केस में बड़ा लेते हो, क्या लेते हो, लार्जर नंबर। कौन सा नंबर लेते हो, लार्जर नंबर। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 3 बड़ा है, तो आपका आंसर 3 हो गया। बस इतना सा काम है गाइस, सिर्फ आपने इसके फैक्टर कर लेने हैं। कंसेक्यूटिव फैक्टर फिर से ध्यान में रखिए कि कंसेक्यूटिव फैक्टर करने हैं आपने, यू हैव टू मेक द कंसेक्यूटिव फैक्टर। कौन से फैक्टर, कंसेक्यूटिव फैक्टर्स आपने करने हैं। तो कंसेक्यूटिव फैक्टर्स करने के बाद अगर प्लस है तो लार्जर नंबर लेना है और अगर माइनस है तो छोटा नंबर लेना है, बस बात खत्म। ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ कितना है, 12 है, कितना है 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 × 4, 4 3 से 12 होता है, ठीक है। प्लस है, बड़ा नंबर कौन सा है, ये, तो आपका आंसर हो गया, 4 इज द आंसर, ठीक है गाइस। पूरा सॉल्व नहीं करना है गाइस, आप देख के भी आंसर बता सकते हो, बहुत आसान होता है। चलिए गाइस इसको कर लेते हैं। इसमें क्या करना है, अगेन 20 है, फैक्टर कर लो, 4 × 5 होता है, और माइनस है तो उसका मतलब स्मॉलर नंबर, तो इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 4, तो 4 आपका छोटा नंबर है, 4 आपका आंसर है, ठीक है गाइस। अब ये आपका होमवर्क, ये आप होमवर्क में बताइए कितना आएगा, ठीक है। और सिमिलर हाँ, सिमिलर ये क्वेश्चन भी गाइस, ये आपका होमवर्क, ये प्राइम नंबर है तो आप कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब चलिए मल्टीप्लाई की तरफ चलते हैं गाइस। कुछ नहीं करना आप लोगों ने सिर्फ कंसेक्यूटिव फैक्टर करने हैं, और प्लस होगा तो बड़ा नंबर आपका आंसर होगा, अगर माइनस है तो आपका छोटा नंबर आपका आंसर होगा। चलिए फिर बात आती है कि सर मल्टीप्लाई हो तो क्या करना है। चलिए मल्टीप्लाई के केस में क्या करना है, मल्टीप्लाई के केस में कुछ नहीं करना। अगर आपकी मल्टीप्लाई इस तरीके से लिखी है और अप टू इन्फिनिटी तक है, इस तरीके से लिखा और अप टू इन्फिनिटी तक है, आपका 8 ही आंसर रहेगा, ठीक है गाइस। अगर इस तरीके से लिखा हुआ और इन्फिनिटी तक जा रहा है, √5 तो आपका आंसर रहेगा 5, ठीक है। और ये आपका होमवर्क, ठीक है गाइस। इस केस में ये नंबर ही आपका आंसर होगा, अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो जो नंबर जहाँ तक जा रहा है वही आपका आंसर रहेगा, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी, ये ट्रिक्स कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ यार कमेंट ज़रूर कीजिए, कैसा है क्या है सब कुछ बता दीजिए, ठीक है गाइस। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड हिट द बेल आइकन फॉर द मोर वीडियोज़ गाइस। लव यू ऑल, टेक केयर।